जेनेटिक बेसिस ऑफ कैंसर का मतलब क्या है, किस लेवल पे कैंसर होता है. सो व्हाट आई ड्रॉ द नॉर्मल सेल, दिस इज अ नॉर्मल सेल. और हम सबको पता है सर, कैंसर होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है म्यूटेशन, वो है म्यूटेशन. तो एक नॉर्मल सेल आया, उसमें एक दिन म्यूटेशन लग गई. क्वेश्चन आता है, आई एम श्योर मुझे पता है आपको, व्हाट इज म्यूटेशन गाइस, कैन यू डिफाइन म्यूटेशन फॉर मी. आई एम श्योर सबको पता है बायोकेमिस्ट्री से, परमानेंट चेंज इन द डीएनए. परमानेंट चेंज इन द डीएनए, दैट इज म्यूटेशन. तो एक नॉर्मल सेल था, उसको म्यूटेशन लग गई, वो सिगरेट पीने से लगी या दारू पीने से लगी, तंबाकू खाने से लगी. तो परमानेंट चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड एज द परमानेंट चेंज इन डीएनए इज कॉल्ड एज द म्यूटेशन. अब ये जो म्यूटेशन है ये करेगी क्या, डीएनए को चेंज कर देगी. तो प्लीज रिमेंबर दिस म्यूटेशन शुड कॉज नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज टू द सेल. प्लीज रिमेंबर, यहां वर्ड नीट पीजी में आया था, पुराना क्वेश्चन है 2017 का. नॉन लीथल, जेनेटिक नहीं है बॉस, इट इज नॉन लीथल. प्लीज रिमेंबर द डेंज इज नॉट लीथल. देखो, अगर लीथल का मतलब सेल मर गया, जब वो सेल मरी जाएगा तो वो कभी कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगा. तो म्यूटेशन ऐसी होनी चाहिए कि डीएनए को डैमेज तो करे और इरिवर्सिबली डैमेज करे, बट सेल मत मरे, क्योंकि अगर सेल मर गया वो कभी कैंसर सेल में कन्वर्ट नहीं होगा. लेट मी एक्सप्लेन दिस. म्यूटेशन के बाद अभी भी न्यूक्लियस है, बट इस न्यूक्लियस में अब मैं इसको एक म्यूटेटेड सेल की तरह दिखा रहा हूं. द म्यूटेशन हैज कॉल्ड नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज. तो सेल शुड सर्वाइव, बट न्यूक्लियस म्यूटेटेड होना चाहिए. तो अब बन गया एक सिंगल सेल. अब मेरा क्वेश्चन शशांक भाई आपसे है, कैन दिस सिंगल सेल कॉज कैंसर. एक सिंगल सेल म्यूटेटेड हो चुका है, कैन दिस सिंगल सेल कॉज कैंसर. और एक सिंगल सेल पेशेंट की जान ले सकता है, नहीं बॉस. द पॉइंट इज, नाउ सेकंड स्टेप टू कॉज कैंसर इज दिस सेल शुड डिवाइड. ये सेल बाकी सबको भी अपने जैसा बना दे, राइट. तो नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस सेल शुड डिवाइड इन मोनोक्लोनल फैशन. दिस सेल शुड डिवाइड इन मोनोक्लोनल फैशन. अब ये सेल कैंसर तब होगा जब ये सेल बाकी सारे सेल्स को अपने जैसा बना दे. तो मतलब यहां में अगर 3 सेल बनाऊं, 3 के 3 सेल में म्यूटेशन हो चुकी है, ये सारे सेल्स को और बाकी सेल्स को अपने जैसा बना दे. तो सारे क्लोन, अब क्लोन्स मतलब कॉपीज बन रही हैं, और कॉपीज एक जैसी बन रही हैं. मोनो मतलब सेम, क्लोनल मतलब कॉपीज. सारे के सारे सेल डैमेज हो जाएं, तो देन मैं बोलता हूं सर कैंसर हो गया. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, टू कॉज कैंसर सबसे पहले एक सेल में म्यूटेशन हो, फिर नेक्स्ट वो म्यूटेटेड सेल बाकी सब में म्यूटेशन स्प्रेड कर दे, या बाकी सारे सेल्स उस ऑर्गन में म्यूटेशन हो, तब जाके कैंसर होगा. तो पॉइंट इज, ये सेल्फ म्यूटेशन को पास ऑन करता रहे टू अदर सेल्स. क्वेश्चन क्या आया, व्हाट इज मोनोक्लोनल फैशन, व्हाट इज मोनोक्लोनैलिटी. ये टर्म आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है व्हेन आई विल डिस्कस हिमेटोलॉजी विद यू. सो मोनोक्लोनैलिटी, पहले तो वर्ड लिखते हैं मोनोक्लोनैलिटी. पहले तो मोनोक्लोनैलिटी का मतलब क्या है, मोनोक्लोनैलिटी का मतलब सिंगल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स derived from single parent cell, from single parent cell. एक जैसे सेल्स बने हो एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट, एक पेरेंट सेल से बाकी सारे सेल उसके जैसे बने हो, दिस इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल फैशन. ये टर्म जिसको समझ में आ गया ना, कैंसर यूं समझ में आ जाएगा, हिमैट, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा यूं समझ में आ जाएगा आपको. सो आइडेंटिकल सेल्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट सेल. एक पेरेंट सेल हो, एक पेरेंट सेल हो, वो अपने सेल जैसे बाकी सारे सेल्स बना दे, तो दिस इज कॉल्ड एज सिमिलर. दिस इज अ पेरेंट सेल, पेरेंट सेल ने बाकी सारे सेल बच्चे अपने जैसे बना दिए, दिस इज मोनोक्लोनैलिटी. एंड रिमेंबर, मोनोक्लोनैलिटी इज अ पार्ट और फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी, फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी. मोनोक्लोनैलिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी. तो जब मैं आपको ल्यूकीमिया पढ़ाऊंगा, ल्यूकीमिया मतलब वहां पे बोन मैरो में सिर्फ सारे सेल एक जैसे मिलेंगे, सारे सेल कैंसर सेल मिलेंगे. अरे साहब, सारे सेल एक जैसे दिख रहे हैं, ये तो मोनोक्लोनल सेल हैं, ये तो फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी हो गए.
फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी हो गया। तो सर हमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है सर, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीक्लोनैलिटी? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीक्लोनैलिटी? अब देखो नाम से पता लग रहा है क्लोन्स तो बन रहे हैं बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब मेरे आपसे क्वेश्चन है, हमने इन्फ्लामेशन पढ़ा था, मैंने इन्फ्लामेशन आपको पढ़ाया था, कैंसर नहीं पढ़ाया था। मैंने इन्फ्लामेशन में आपको बताया था, दिल मत तोड़ना, एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन से सेल्स मिल रहे थे? न्यूट्रोफिल्स। फिर जैसे ही क्रॉनिक में गई तो लिम्फोसाइट्स दिखने लग गए और मैक्रोफेजेस दिखने लग गए, राइट? फिर पैरासिटिक इंफेक्शन आया तो इओसिनोफिल दिखने लग गए। तो हमने क्या देखा? इन्फ्लामेशन में न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल सारे सेल बढ़ रहे हैं। तो क्या कोई एक टाइप का सेल बढ़ा या सारे सेल बढ़े? सारे सेल्स बढ़े। जब सारे के सारे सेल्स बढ़े, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पॉलीक्लोनैलिटी। पॉलीक्लोनैलिटी मतलब डिफरेंट टाइप, पॉली मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। समझाना क्या चाह रहा हूं एवरीबॉडी, जिन तक बात पहुंच गई है, बोन मैरो का कैंसर हुआ है और उसमें सिर्फ न्यूट्रोफिल्स बढ़ रहा है, दिस इज मोनोक्लोनैलिटी। तो मुझे सर आपको पता कैसे लगता है कि भैया बोन मैरो में इंफ्लामेशन है या बोन मैरो में कैंसर है? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच माय फ्यूचर डॉक्टर्स। बोन मैरो में देख के मुझे पता कैसे लगता है ये सिर्फ बोन मैरो के इन्फ्लामेशन, बोन मैरो कैंसर? अगर बोन मैरो की इन्फ्लामेशन होगी तो मुझे सारे सेल मिलेंगे, न्यूट्रोफिल मिलेगा, मैक्रोफेजेस मिलेंगे, इओसिनोफिल मिलेंगे, लिम्फोसाइट मिलेंगे। पर अगर बोन मैरो का कैंसर हुआ है, मुझे या तो सारे के सारे सेल न्यूट्रोफिल मिलेंगे, सीएमएल पढ़ाऊंगा, सारे के सारे सेल लिम्फोसाइट मिलेंगे, सीएलएल, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया बोल दिया, इओसिनोफिल मिलेंगे, हाइपर इओसिनोफिलिक सिंड्रोम बोल दिया, अगेन आप कैंसर। तो समझाना क्या चाह रहा हूं, ये रूल याद रखो, ये एमसीक्यूज नहीं है। मोनोक्लोनैलिटी मतलब सिमिलर सेल्स हैं, पूरे बोन मैरो में प्लाज्मा सेल भरा पड़ा है, कैंसर। पूरे बोन मैरो में सिर्फ न्यूट्रोफिल भरे पड़े हैं, कैंसर। पूरे बोन मैरो में सिर्फ इओसिनोफिल भरे पड़े हैं, कैंसर। पर बोन मैरो में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट सारे सेल्स एक दिख रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर, मोनोक्लोनैलिटी इज अ फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी, polyclonality is a feature of inflammation, right? Done. So this was the genetic basis of cancer.